के मुआशी दिल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हदफ बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके चारों हमलावरों को जहन्नम रसीद कर दिया। दस्ती बम हमलावर और फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी भी जाँ बाक हुए। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में बम डिस्पोजल की सर्चिंग जारी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग से दाखिल हुए जो जदीद असलहे से लेस थे। पुलिस के मुताबिक पार्किंग में दहशतगर्दों की जेर इस्तेमाल गाड़ी कब्जे में ले ली गई है, जिसमें मौजूद बैग से दस्ती बम समेत बारूदी मवाद और दीगर असलहा बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाना चाहते थे। पाकिस्तान के बहादुर ताजिर भी फ्रंट लाइन वर्कर्स बन गए। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के फौरी बाद पैगाम दे दिया, वो बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरेंगे। मार्केट में कारोबार जारी रखा। हमले के वक्त मार्केट 200 पॉइंट्स मनफी हुई, लेकिन 1 घंटे बाद ही कारोबार दोबारा जम गया और मार्केट 50 पॉइंट्स प्लस में चली गई। ताजिरों का कहना है हम मुत्तहिद हैं, मुआशी दुश्मनों को नाकाम बनाने के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुल्क की मईशत को सबोताज करने वाली ताकतों ने किया। माशी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम ने कहा कि भारत कश्मीर, कोरोना और माशी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी से परेशानी का शिकार है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का नोटिस ले लिया। हमले की शदीद मुजम्मत का। हमले का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी अनथक जंग को दागदार बनाना है। यकीन दिलाया कि हमला करने वालों को मिसाली सजा दी जाएगी। हर हालत में मईशत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। एहतजाज तनकीद कुछ काम न आई कि इलेक्ट्रिक की हटदर्मी जारी, कराची को अंधेरों में डिबो दिया। 7 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग रात शहरियों ने जाग कर गुजारी। लाइट बंद होने के पैगामात भी बंद। कुछ इलाकों में लाइट का आना जाना लगा रहा। करोड़ों के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खराब हो गए। हॉर्न बजाओ हुकूमत जगाओ, ताजिरों का बुध से एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट पर इकट्ठे होंगे। सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान इत्तेहाद नईम मीर के मुताबिक एहतजाज पुरअमन होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस जाकर चार्टर ऑफ डिमांड जमा करवाया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम परवाज़ें आज से मुअत्तल कर दी। यूएई जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी का एलामिया जारी। पाबंदी का इतलाक ट्रांजिट परवाज़ों पर भी होगा। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जब तक पाकिस्तान मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्टिंग का निज़ाम मुरतब नहीं करता, मुअत्तली बरकरार रहेगी। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास जारी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। फाइनेंस बिल में तरमीम भी पेश की जाएंगी। हुकूमत और उसके इत्तेहादी बजट मंजूर करवाने की तैयारी में। दूसरी तरफ अपोजिशन ने एहतजाज करने की भरपूर हिकमत अमली तैयार कर ली है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम का पार्टी और इत्तेहादी अरकान से खिताब। कहा हर रोज सुबह खबर मिलती है कि आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। हालात का डट कर मुकाबला करूंगा। करप्ट नासिर के खिलाफ कार्रवाई पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर आज समझौता कर लूँ तो सब मसले हल हो जाएं। इत्तेहादियों से अलग अलग मुलाकात। बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इमरान खान जो है वज़ीर आज़म, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। उनके इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं, इस बात की निशानदेही है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। ये वक्त आ चुका है कि इनका साथ जो है वो चुका दिया जाए। हम हर किस्म का आईनी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे।
हुकूमत को घर भेजने के लिए हर आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा हुकूमत का आखिरी वक्त आन पहुंचा, इमरान खान कौमी बोझ बन चुके, अब छुटकारे से ही पाकिस्तान को महफूज किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो भी ख्वाजा आसिफ से मुत्तफिक, कहते हैं अपोजिशन मजबूत पोजीशन में है, हुकूमत को सपोर्ट करने वाले अब उस तरह साथ नहीं देंगे। बजट के खिलाफ पूरी अपोजिशन और कौम मुत्तहिद है। सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं, हम मिलके कंसेंसस के साथ एक ही फैसला लेंगे, और जो बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने किए हैं वो तकरीबन मेरी जमात में भी बहुत से लोगों का ख्याल है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आज़म होना हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत को भी खतरा में डाल। पुलिस के मुताबिक पार्किंग में दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी कब्जे में ले ली गई, जिसमें मौजूद बैग से दस्ती बम समेत बारूदी मवाद और दीगर असलहा बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाना चाहते थे। जी हाँ, इस वक्त हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। खावर हुसैन, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है, जो गाड़ी मिली है उससे क्या शवाहिद सामने आए हैं? जी, इस वक्त मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज ये हमला किया गया। 4 दहशतगर्दों की जानिब से ये हमला किया गया था, जिसमें तकरीबन 9 अफराद जो हैं वो जाँ बाग होने की इतलात हैं, जिनमें 4 दहशतगर्द शामिल हैं, जबकि एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर शाहिद नाम बताया जा रहा है, वो भी इस वाक़े में शहीद हुआ है। 2 पुलिस एहलकार मजीद शहीद हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर मौजूद थे वो भी शहीद हुए हैं। मजमूई तौर पर 9 डेड बॉडीज जो है वो अस्पताल मुंतकिल की गई है। इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ये ब्लू कलर की करोला कार है, जिसमें दहशतगर्द सवार होकर यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर बैरियर लगा हुआ था, जहाँ पर पहली उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ा। दहशतगर्द कार से उतरे और उन्होंने यहाँ पर मौजूद जो पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स मौजूद थे उन पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकार यहाँ पर शहीद हुए, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में यहाँ पर 2 दहशतगर्द दरवाजे पर ही मारे गए, जबकि 2 दहशतगर्द जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होने में कामयाब हुए। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वहाँ पर दोनों दहशतगर्दों को मार गिराया। मजमूई तौर पर 4 दहशतगर्द जो है वो मार दिए गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज को क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला, फ्रांसिक टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं। इस गाड़ी की जो है वो फ्रांसिक किया जा रहा है कि वो दहशतगर्द जो उनके जो प्रिंट्स हैं, फिंगर प्रिंट्स, उन्हें हासिल किया जा रहा है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। दहशतगर्द जो है वो मुसल्लह थे और मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने बैग जो है वो अपनी कमर पर बैग डाले हुए थे और उनमें असला, गोलियां, उसके साथ जूस और चने मौजूद थे। यानी दहशतगर्दों का ये इरादा था कि वो यहाँ पर काफ़ी देर रुकना चाह रहे थे और स्टॉक एक्सचेंज का कंट्रोल संभालना चाह रहे थे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में ये हमला नाकाम हुआ है। जिस तरह से दहशतगर्द आए थे, इससे पहले अगर क्लिफ्टन में वाक़ चाइनीज़ एम्बेसी का जो वाक़या हुआ था, जो उस पर हमला हुआ था, ये बिल्कुल उसी तरह का एक हमला दिखाई दे रहा है और मुमकिन तौर पर वही तंजीम जो है वो इसमें मुलविस हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल जो तरीका वारदात था वो बिल्कुल सेम था। उसी तरह से दहशतगर्द जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ वो आए थे। जूस के डब्बे, चने अपने साथ लाए थे और उनका ये इरादा था कि वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी देर रुकेंगे, मज़ामत का सामना होगा और स्टॉक एक्सचेंज का मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे और मुमकिन तौर पर जो उनकी शराइत हो सकती हैं वो हुकूमत से मनवाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन ये हमला जो है वो इब्तदाई तौर पर ही नाकाम बना दिया गया। सुबह 10 बजे के करीब ये हमला हुआ था। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो ये पूरी कार्रवाई जो है मुकम्मल करके स्टॉक एक्सचेंज का कंट्रोल संभाल लिया गया था। जी अच्छा खाबर, सर्च ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट है? जी, अब से कुछ देर पहले आईजी सिंध मुश्ताक मेहर यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर गए, विजिट किया जहाँ जहाँ ये कार्रवाई हुई थी, जो वहाँ पर शवायद थे, जो चीज़ें थी उन्होंने भी देखी और वो यहाँ से अब से कुछ देर पहले चले गए। पुलिस की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पुलिस का, इसके साथ ही साथ फ्रांसिक की टीमें, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें, तमाम की तमाम पुलिस की जितनी भी टीमें हैं इंटेलिजेंस की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से शवायद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तमाम
तमाम जो वाक़े का क्राइम सीन है उसे जो है महफूज किया जा रहा है ताकि तहकीकात में मज़ीद मदद मिल सके। ताहम अब तक जो CCTV फुटेजेस और दीगर जो फुटेजेस सामने आई हैं उनकी भी मदद ली जा रही है कि ये वाक़या जो है वो किस तरह से पेश आया। इस हवाले से पुलिस को पहले से जो है वो इतलात तो थी कि इस तरह का कोई वाक़या जो है वो हो सकता है शहर में, इसलिए सिक्योरिटी शहर की काफ़ी ज़्यादा सख्त की गई थी। मुख्तलिफ जो तनसीबात थी उनकी सिक्योरिटी सख्त की गई थी। इस हवाले से रिहर्सल भी की जा रही थी। ताहम ये एक बड़ा वाक़या है कराची की आज की तारीख का जो है सबसे बड़ा वाक़या है कि यहाँ पर 4 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, जो कि पाकिस्तान की मईशत का हब है, जहाँ से ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत पर हमला था और जिसे नाकाम बनाया गया है। फौरी तौर पर पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकारों की मदद से और जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर हिफाजत के लिए मौजूद थे उनकी भी ये जवामर्दी है कि उन्होंने बर वक्त जो है वो सही फैसला लिया, कार्रवाई की और दहशतगर्दों पर फायरिंग करके 2 दहशतगर्दों को स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया, जबकि 2 दहशतगर्द जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होने में कामयाब हुए। ताहम उन्हें भी ज़्यादा मोहलत नहीं मिली और फौरी तौर पर उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करके उन्हें भी जो है वो हलाक कर दिया गया है। अच्छा खबर, जिस तरह से इस वक्त इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और गाड़ी भी मिली है और आपने बताया कि जो दहशतगर्दों के बैकपैक थे उसमें चने और जूस मौजूद थे, जिससे ये निशानदेही हो रही है कि यहाँ पर ये यरगमाल बनाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते थे हुकूमत वक्त से। इस तरह के वाक़यात पहले भी पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। आप समझते हैं कि अभी तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने कोई ऐसी इत्तला हो, जिम्मेदारी कबूल की हो इस वाक़ये की? जी खावर से गालिबन इस वक्त हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है। खावर से दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने तमाम 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। दहशतगर्दों की फायरिंग से मुतादिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी भी हुए हैं। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई की है और तमाम के तमाम यानी कि 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है, तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। खावर हुसैन हमारे साथ एक मरतबा मौजूद फिर हैं लाइन पर। खावर हुसैन बताएगा कि इस वक्त इब्तिदाई तहकीकात के बाद सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है और क्या किसी दहशतगर्द तंजीम ने अब तक जिम्मेदारी कबूल की है? खावर हुसैन से गालिबन हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको एक मरतबा फिर बताएंगे। तमाम तर सूरत हाल के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का सिलसिला जारी रहा और कारोबारी तबके ने दहशतगर्दों को पैगाम दिया है कि कोई भी उन्हें खौफजदा नहीं कर सकता। ये अहम खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए है कि क्योंकि दहशतगर्दों का जो टारगेट था कि वो ट्रेडिंग के अमल को रोकना चाहते थे, वहाँ मौजूद लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे। जिस तरह से उनके पास से बैकपैक मिले हैं, उसमें ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं, उसमें खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हैं जो इस तरफ निशानदेही करती हैं कि ये यहाँ पर लोगों को आकर यरगमाल भी बनाना चाहते थे और अपने मकासद हासिल करना चाहते थे हुकूमत से मुज़ाकरात करके। खावर हुसैन, आपको आवाज़ आ रही है? जी खबर बताइएगा कि इस वक्त इब्तिदाई तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और क्या किसी दहशतगर्द तंजीम ने अब तक जिम्मेदारी कबूल की है? जी मजमूई तौर पर 9 डेड बॉडीज जो हैं वो अस्पताल में अब तक लाई गई हैं, जिनमें 4 दहशतगर्द शामिल हैं, 5 जो है वो दीगर अफराद हैं, जिनमें 3 पुलिस एहलकार हैं। एक सब इंस्पेक्टर शाहिद के नाम से उनकी शनाख्त हुई है, वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं, जबकि 2 पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। मजमूई तौर पर 5 अफराद जो हैं वो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार शामिल हैं, जबकि 4 दहशतगर्द जो हैं वो भी इस वाक़े में इस हमले में हलाक हुए हैं और उनकी बॉडीज़ को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अब यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम एजेंसीज़ के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये मेरे पीछे ये ब्लू कलर की करोला XLI है जो इस हमले में इस्तेमाल की गई। इसका अभी तक जो रिकॉर्ड निकाला गया है, बताया जा रहा है कि ये किसी बैंक के रजिस्टर्ड गाड़ी है। ताहम अभी तक ये तहकीकात नहीं करी
کی جا سکی کہ یہ دہشت گردوں کے قبضے میں یہ گاڑی کیسے آئی, انہوں نے کیسے گاڑی حاصل کی جو کہ بینک کے نام پر رجسٹرڈ ہے, یا پھر یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اس گاڑی کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ جعلی لگائی گئی ہو. ابھی اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. صبح 10 بجے کے قریب یہ افسوسناک حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج, پاکستان کی معیشت کو جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے معیشت, اسے نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے. ایک بڑی کارروائی تھی یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردوں کی جانب سے. تاہم یہ خوش قسمتی تھی کہ پولیس اہلکار وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اس بڑے حملے کو ناکام بنایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور حسین. خاور حسین, ہم آپ سے مزید بھی بات کریں, بتائے گا کہ خاور حسین جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کیا گیا بہتر انداز میں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی سیکیورٹی جو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی بہت اچھی اور مستحکم سیکیورٹی قرار دی جاتی ہے, کیا یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ اندر پہنچنے میں ناکام رہے دہشت گرد؟ جی, ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اب یہاں سے چیئرمین اسٹاک ایکسچینج ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا ہے. ٹیررسٹ اٹیک تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ پہلے سے ہی سیکیورٹی ایجنسیز نے ہمیں ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا تھا اور یہاں پہ گرلز ہوتی تھی اور سیکیورٹی بہت بیف اپ ہوئی ہوئی تھی, لہٰذا چاروں کے چاروں جو ٹیررسٹ ہیں وہ گیٹ سے اندر نہیں گھس سکے اور چاروں کے چاروں کو جو ہے بھاری ختم کر دیا گیا ہے. لائف بالکل ایز پر نارمل ہے اس وقت, اور اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی ہے. میں ایک خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہماری پولیس ساؤتھ یونٹ کا, سب سے پہلے تو اپنے فرنٹ لائن گارڈز کا, سیکیورٹی گارڈز جنہوں نے شہادت لی اور اس سارے سہانے میں ہماری بہت بڑی بچت کروائی ہے. آج ساری ایجنسیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا تھا جو آج ہم نے اوائڈ کیا ہے اپنی ریپڈ رسپانس سے. جی, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی آج بورڈ میٹنگ تھی جو ہم آن لائن زوم پہ کر رہے تھے, لیکن ہمیں جیسی ہی اطلاع ملی ہم یہاں پہ سارن پہنچ گئے. میرے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر احمد چنوئی بھی موجود ہیں, ایم ڈی صاحب بھی لائن پر موجود ہیں, سارے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ہم صبح سے ساری ایجنسیوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو ریپڈ رسپانس رہا ہے آج پولیس کا, رینجرز کا, باقی ایجنسیوں کا, انبلیویبل. ود ان منٹس وہ لوگ یہاں پہنچے. یہ بتائیے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کن کن مقامات پر سیکورٹی اہلکار پولیس کی سیکورٹی موجود تھی, وہ ذرا بتائیے. دیکھیں جی, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اتنا لمبا پیریڈ جس میں وہ ان کو ڈیٹر کرتے رہے ہیں, یہاں پر پولیس اور ہمارے ذاتی جو پرسنل گارڈز تھے اسٹاک ایکسچینج کے, انہوں نے یہ مقابلہ کیا ہے اور ان کو روکے رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گیٹ سے اندر کسی کو نہیں گھسنے دیا ہے. وہ جو ایک غلط انفارمیشن میڈیا پہ گھوم رہی ہے کہ بلڈ کے سپاٹس دکھائے جا رہے ہیں بلڈنگ میں, وہ ہمارے ہی گارڈ کے بلڈ سپاٹس ہیں جو انجرڈ تھا. کوئی بھی ٹیررسٹ جو ہے وہ بلڈنگ میں نہیں گھس سکا ہے.